चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने पढ़ना है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनी, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स क्या है, इसे ख़त्म कैसे करते हैं, इनकी नेचर क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा देखो हमने कल एक फंक्शन पढ़ा था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में, और वो ये था कि किडनी के फंक्शन में से या नेफ्रॉन के फंक्शन में से एक मेन फंक्शन ये है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन को क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड बनाया जाता है। अब जब यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाया जा रहा होता है ना बेटा, इस दौरान कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिनमें से एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज किडनी स्टोन्स। ठीक है, नाम क्या बता रहा है हमें कि किडनी में क्या है, कोई पत्थर है, कोई स्टोन है। ठीक है, तो किडनी स्टोन्स, लेट्स सपोज दिस इज आवर किडनी, और इस किडनी में कोई स्टोनी मटेरियल, कोई पत्थर नुमा मटेरियल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज किडनी स्टोन। ये लेट्स सपोज स्टोनी मटेरियल आ गया। अब ये असल में होता क्या है बेटा, ये क्रिस्टल होता है कोई, ठीक है, और इन क्रिस्टल की डिफरेंट केमिकल नेचर होती है, यानी कोई एक तरह का पत्थर यहाँ नहीं है, ये कोई क्रिस्टल नहीं है, इसकी डिफरेंट नेचर होती। ठीक है, वो नेचर आज हम देखेंगे। लेकिन ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये सबसे मेन काम जो करता है ना, वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। ऐसे बंदे का यूरिन बॉडी से बड़ी मुश्किल से निकलता है, और अगर ये कहीं किडनी से आगे, अभी तो किडनी स्टोन है ना, तो हमें लग रहा है सिर्फ किडनी में होता है, नहीं, ये आगे यूरेटर में भी जा सकता है, फर्दर ऑन आगे पास कर सकता है। तो यूरेटर में ख़ास तौर पे बेटा ये ब्लॉकेज कर सकता है, यूरेटर को बंद कर सकता है। इस केस में जब अंदर ये पत्थर नुमा, क्रिस्टल नुमा स्ट्रक्चर अभी रुकावट कर रहा था, लेकिन ये अगर अंदर ज़ख़म कर दे तो हम कहते हैं कि ये चीज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा कहते हैं गंभीर हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर इन्फेक्शन हो जाए। अगर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो बेटा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल हो जाती है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको कहा था शुरू में ही कि ये स्टोन, ये क्रिस्टल डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो आए हम देखते हैं इनकी डिफरेंट नेचर। बेटा सबसे पहले है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया। आपने अनीमिया वर्ड सुना होगा, है ना, ANEMIA है उसके एंड पे आता है आमतौर पे हमारे पास। तो बेटा अब अनीमिया बीमारी है, देखेंगे हम, ब्लड के रिलेटेड है। ठीक है, और कैल्स यहाँ शो कर रहा है बेटा कैल्शियम को, और हाइपर शो कर रहा है बेटा किसको, हाई को। तो हमें इसका नाम बता रहा है कि अगर हमारे ब्लड में हाई लेवल हो जाता है ऑफ कैल्शियम Ca+2 इन द ब्लड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। क्लियर मेरा बेटा। अब ना जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये एक चार्ज पार्टिकल है, और ये मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकता। इसे न्यूट्रलाइज करना है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस कैल्शियम आयन के साथ ऐड करवा देती है फॉस्फेट आयन, और इसको बदल देती है कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोनी मटेरियल है, एक पत्थर नुमा मटेरियल है जो हमारे गुर्दे में बन चुका है। और बेटा जो किडनी स्टोन हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होता है, वो हमें होता है MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये 15%। यानी हमें जो अगर 100% कैल्शियम स्टोन है, तो उनमें 15% जो कैल्शियम स्टोन होते हैं वो आमतौर पर किसके होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है, यहाँ तक बेटा बातें क्लियर, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो सेकंड आता है, दैट इज हाइपर ऑक्जेलूरिया। ठीक है, यहां पर हाइपर तो आप पहले जानते हैं एक्सेस, ठीक है, और ये बेटा शो करता है ऑक्जालेट को।
ठीक है। ऑक्सालेट नेगेटिव आयन है हमारे पास, और इसको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा बॉडी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में काफ़ी है, प्लस उसके साथ ऑक्सालेट मिल जाता है, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्सालेट, ठीक है। अब ये भी स्टोनी मटेरियल है, ये जो कैल्शियम ऑक्सालेट है। कहाँ ज़्यादा पाया जाता है ये बेटा जी? ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक वगैरह हो गया, ठीक है। साथ ही साथ टोमेटो में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, टमाटर के अंदर, ठीक है। तो इज्तनाब करना चाहिए ड्यूरिंग दिस कंडीशन। एक तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिस इंसान को किडनी स्टोन यानी कंसंट्रेशन होती है तो ही ये प्रॉब्लम आती है ना, जब यूरिन को गाढ़ा किया जा रहा होता है तो प्रेसिपिटेशन होती है। क्या होती है बेटा? प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि उसमें जो साल्ट हालू हुआ होता है पानी के अंदर, वो क्या करता है, वो इनसोल्युबल होता है, वही जब ज़्यादा सारा इकट्ठा हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किडनी स्टोन के अंदर। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये बात याद रखनी। ये कैसा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किसी वजह से भी ख़राब हो सकता है, मतलब जो ब्लड पीएच है, ब्लड पीएच डिस्टर्ब होगी तो ये हो सकता है। बॉडी में पानी की कमी होगी तो किडनी स्टोन हो सकता है। ये कॉज आपने ज़हन में रखने हैं, ड्यू टू चेंज इन पीएच एंड ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द साल्ट्स ड्यूरिंग कंसंट्रेशन, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म वगैरह। क्लियर मेरा बेटा? तो ऐसे जो हमारे पास हाइपर ऑक्सालूरिया की वजह से होते हैं, दैट इज राउंड अबाउट, सुनिएगा, 70% जो किडनी स्टोन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा फिर यही हुए, ठीक है। और नेक्स्ट यानी कि थर्ड हमारे पास आता है हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है जी। अब बेटा जी इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड लेवल के अंदर, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ऐसे क्रिस्टल जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? हाइपर यूरिसीमिया, इस कंडीशन को बोलते हैं। और बेटा ये हमारी बॉडी में 10% ऑफ द स्टोन्स, किडनी स्टोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा बातें क्लियर? कोई इशू तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? ओके। अब ये टोटल आप गिनेंगे ना परसेंटेज, तो ये 95 बनेगी, ठीक है। टोटल गिनेंगे ना 10 + 15 + 17, तो ये 95, 5% अभी भी रहती है। वो 5% आपकी बुक में नहीं है बेटा, तो वो 5% जो है ना वो डिफरेंट तरीके के स्टोन्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे खाली फॉस्फेट के स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सिस्टीन के स्टोन भी हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट मटेरियल हैं, स्टोवाइट वगैरह, तो हम कहते हैं एटसेट्रा। वो 5% में बहुत ज़्यादा मिकदार आती है, तो हमने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन आपकी बुक ने किया ही नहीं, बल्कि उसने ये भी नहीं बताया कि भी 5% रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल है मेरी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है मेरा बेटा। अब ये आ गई है, किडनी स्टोन आ गया है, तो इसका कोई हल तो होगा ना। तो बेटा सबसे पहला हल है इसका सर्जरी। सर्जरी बेटा जी ओल्ड मेथड है, पुराना मेथड है, ठीक है। इसमें बंदे को कट शट लगाए जाते हैं, स्टोन को रिमूव किया जाता है। लेकिन आजकल जो मेथड यूज़ होता है वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, ट्रिस्पी नहीं, ठीक है जी। अच्छा बेटा, लिथो का मतलब होता है रॉक या सॉइल, और बेटा ट्रिप्सी बोलते हैं ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है, यानी पत्थर तोड़ना, पत्थर तोड़ना। अब वो किसी भी तरीके से तोड़े जाते हैं। आमतौर पर होम्योपैथिक की दवाइयाँ मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने वो खाई, हमें आराम आ गया, या हमने वो खाई, हमारी बॉडी से वो पत्थर टूट के यूरिन के रास्ते क्या हो गया, निकल गया। अच्छा बेटा, अगर तो किसी केमिकल को इस्तेमाल करके पत्थर को तोड़ा जा रहा है, इसे बोलते हैं कीमोट्रिप्सी। क्या बोलते हैं बेटा? ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। वो क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
ठीक है मेरा बेटा। तो लेकिन ये लंबा चौड़ा नाम ना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, कॉर्पोरियल बॉडी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कॉर्पोरेशन भी बताते हैं, ऐड करना। शॉक वेव यानी कोई वेव होंगी तगड़ी, शॉक लगाएंगी पूरे, एक बार हिला के रखेंगे किडनी स्टोन को। शॉक वेव, वेव आपको पता है कोई मटेरियल है, ठीक है, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। लिथोट्रिप्सी आप जानते भी, बताया मैंने आपको, स्टोन तोड़ना यानी किडनी स्टोन को तोड़ना। तो बेटा पहली बात तो ये है कि ये नॉन सर्जिकल मेथड है। ये कैसा मेथड है बेटा? नॉन सर्जिकल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन या तो अल्ट्रावायलेट रेज लेते हैं या आप क्या लेते हैं बेटा, एक्स रेज, ठीक है। और एक हमारे पास एक पूरी मशीन सी होती है, हमने उस मशीन पर किसी ह्यूमन को लिटाना होता है, ठीक है। और इस बंदे के बॉडी के ऊपर हमने वेव को फेंकना होता है। अब लेट्स सपोज ये इस बंदे का किडनी स्टोन है, ये इसकी किडनी है, ठीक है, और ये इसका किडनी स्टोन है। हम बाहर से इस वेव्स को इसकी बॉडी पे डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देते हैं। सो हाई कंसंट्रेशन वेव आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट या एक्स रेज आर डायरेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। कहां से डायरेक्ट करेंगे उसे? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, टुवर्ड इनसाइड, अंदर की तरफ, ऑन किडनी स्टोन के ऊपर। अब इससे क्या होगा, दिस किडनी स्टोन विल ब्रेक इनटू पीसेस में टूटेगा, यूरेटर से निकलेगा और बॉडी से बाहर। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, डायरेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इनसाइड ऑन द किडनी स्टोन, और ये पीसेस में टूटेगा एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। अब बेटा इस टेक्निक के जरिए आप कहाँ का किडनी स्टोन तोड़ सकते हैं? बिल्कुल जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका किडनी का तोड़ सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किडनी का तोड़ेंगे, फिर यूरेटर का तोड़ सकते हैं आप, जो स्टोन इधर आ जाए, ठीक है। उसके अलावा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेने वाला हमारा जो गाल ब्लैडर होता है। अच्छा, गाल ब्लैडर मैंने पहले बताया स्टोन की अपनी नेचर होती है। जो गाल ब्लैडर में स्टोन होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉलिक नेचर या कोलेस्ट्रिक नेचर का होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रिक नेचर का होता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा डिफरेंट मुकाम है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन है। हमारा आज का मेन मकसद, हमने किसके बारे में बात करनी थी? किडनी स्टोन्स के बारे में। टूटेंगे और बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब बेटा रेनल फेलियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा किडनी स्टोन कैसे दूर करते हैं सारा ये टॉपिक कवर हो गया। फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।